आज हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर एपी में कभी आपको टर्म्स देखनी हो तो आप कौन सी लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, अगर तीन टर्म्स लेनी होती हैं, ठीक है। तो और उसका रीजन ये था कि अगर हम तीनों को ऐड करें तो हमारे पास एक फैक्टर या एक वेरिएबल जो कि डी था वो कैंसिल हो जाए। सेम वे अगर कभी हमें चूज करना पड़े कि भाई जीपी में तीन टर्म्स लेनी है तो वहां पे भी हम उसी लॉजिक के साथ ही आगे बढ़े तो बेटर है कि भाई हम इस तरीके के से टर्म लें कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जीपी में मल्टीप्लिकेशन चलता है ना। तो अगर उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो टर्म है वो एक वेरिएबल जो है गायब हो जाए, क्योंकि ए और आर दो वेरिएबल होते हैं। तो इसीलिए कभी आपको तीन टर्म्स अगर लेनी हो जीपी में तो आपको लेना चाहिए ए अपॉन आर, ए और ए आर। तो यहां पे जो कॉमन रेशो है वो आर है। अगर आपको फोर टर्म्स लेनी हो तो आप लेंगे ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। यहाँ पे जैसे वहां पे क्या होता था, 2D लेते थे चार टर्म में, यहाँ पे आपका जो कॉमन रेशो है वो आर ना होके आर स्क्वायर हो गया है, जैसे कि वहां पे 2D होता था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड देम। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो आपको क्या करना है कि अपने जो तीन नंबर्स हैं हम कहेंगे कि भाई लेट द नंबर्स आर ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, ये तीन नंबर ले लेंगे हम। अब इसने कहा कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1728 है, तो कर डालते हैं भाई इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या बनेगा, ये है 1728। अब आर से आर कैंसिल, इसका मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 1728। अब ये 1728 होता है 12 का क्यूब, राइट। तो ए इज इक्वल टू 12 आपको मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्योंकि अब हमें आर भी चाहिए। तो उनका जो सम है वो 38 दे रखा है, तो ठीक है अब सम निकाल लेते हैं। तो ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर, दिस इज 38। ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 38। ए की वैल्यू हमको पता है वो है 12, तो उसको भी रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 12। अच्छा, यहाँ पे एक एलसीएम ले लेते हैं तो आर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 6 और 19, तो अब यहां से आपको मिलेगा 6 + 6 r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r, यानी कि 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर कर लें तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 36 और 9 और 4 बेसिकली आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब आप जब करेंगे तो 3r माइनस 2 और 2r माइनस 3 ये आपको मिल जाएगा। तो r इज इक्वल टू 2/3 और 3/2। ठीक, देखो वहां पे भी दो वैल्यूज आ जाती थी डी की, ऐसे ही यहाँ पे भी आर की दो वैल्यूज आ गई। और वहां पे क्या होता था, जब आप एक तीन नंबर लिख लेते तो डी की दूसरी वैल्यू के कारण वो उल्टे आ जाते थे, बस उनको
रिवर्स सीक्वेंस में लिखना पड़ता था। ऐसे ही यहाँ पे भी अब आपको ए पता है और आर पता है, तो हमारे नंबर क्या हो गए? तो 12, अगर मैं 3/2 ले लूं तो क्या बन जाएगा? 12 ए अपॉन आर, 12 अपॉन 3/2, 12 और 12 इंटू 3/2। ये हमारे 3 नंबर आ गए। तो ये हो जाएगा 8, 12 और 18, राइट। और जब आप r इज इक्वल टू 2/3 लोगे तब आप उल्टे नंबर आ जाएंगे आपके पास, बस बेसिकली, है ना। तब आपके पास 18, 12 और 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। लेट्स से ये क्वेश्चन है अब आपके पास, 3 numbers are in GP whose sum is 70. If the extremes each multiplied by 4 and the mean by 5, they will be in AP. Find the number. ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीपी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करी कि तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहां पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं दे रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? आप 3 नंबर जो हैं थोड़ा सा चेंज करके ले सकते हो। लेट दी 3 नंबर्स आर ए आर एंड ए आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इसलिए हमें टेंशन नहीं है, तो हमने ऐसे ले लिए। अब इसने कहा कि हुज सम इज 70, यानी कि पहली कंडीशन a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये है 70। ये पहली कंडीशन। यहां से आप a कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70। अब चाहे इसी को 1 लिख देते हैं, इसको हटा दो फिलहाल, जरूरत शायद स्किप होने वाली है, ठीक है। अब देखें, इफ द एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं ये और ये, इनको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि 4a और 4ar स्क्वायर, ठीक है। एंड द मीन, ये मीन होना चाहिए, मीन बाई 5, जो बीच वाला नंबर है, यानी कि ये इसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 5ar, ठीक है, इन एपी। इसने कहा कि अब ये जो है तब ये एपी में आ जाएंगे। तो अब एपी की कंडीशन लगा डालते हैं भाई। अगर एपी की कंडीशन होगी तो इसका मतलब क्या होगा? ट्वाइस ऑफ दिस will be equal to sum of 4a plus 4ar square। ये सिचुएशन है आपके पास। तो यानी कि 10ar is equal to 4a, 1 प्लस आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया। अब इसको बाद में सोचेंगे कि भाई क्या करना है आपने, ठीक है जी। अच्छा 2 और कर लो, तो 2 2 जा 4 और 5, तो 5r इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास दूसरी कंडीशन। अब क्या किया जाए? अब आपके पास एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो इससे आपको जो है आंसर निकालना है। तो हमें क्या करें? हमारे पास पहले ये है ना, ये तो क्वाड्रेटिक है आर में, इसी से ही हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, है ना। पहले तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2r स्क्वायर माइनस 4 हो रहा है और ये हो जाएगा माइनस 4r और माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2r कॉमन ले लिया, तो r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, r माइनस 2
सो r -2 इंटू 2r-1 इक्वल टू 0। इसका मतलब r इक्वल टू 2 और हाफ। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब यहां पे रख दो भाई इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, अब इक्वेशन 1 से आपको r की वैल्यू पता है, चलो r इज इक्वल टू 2 रख देते हैं पहले। ठीक है जी, तो r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इंटू 1 प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 70। तो ये कितना हो गया, a इंटू 7 इज इक्वल टू 70, तो a इज इक्वल टू 10 आ गया आपके पास। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। तो आपके जो 3 नंबर्स हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके पास, 10 AR, यानी कि हमने R लिया था यहाँ पे 2, तो 20 और 40, ये 3 नंबर होंगे। ठीक है, ये आपके रिक्वायर्ड नंबर है। और जब आप R इज इक्वल टू हाफ रखोगे तो ये फिर से रिवर्स ऑर्डर में बन के आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से। थैंक यू सर। इस 2 को सॉल्व किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, अब जरा ये करके देखिए, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 13 and the sum of whose squares is 91। अब ये आप लोग जरा करके देखिए। चलिए, अब आपके पास 3 नंबर्स इन जीपी हैं। ठीक है, तो अच्छा यहां पे क्योंकि अगेन फिर से कोई मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हुई, तो फिर हम क्या करें, 3 नंबर जो है ए आर और ए आर स्क्वायर ले लेते हैं भाई। ठीक है, अब जब ये नंबर्स लेंगे तो इसने कहा कि उनका सम जो है वो 13 है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो a कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी बार इसने कहा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 91, यानी कि इन तीनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो 91 है। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 91। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 91। यहां से फिर से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 91। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसके आगे हमको सॉल्व करना है। बताइए जी, यहां तक सब ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी ये फंसी है कि भाई हमारे पास ये आर की पावर 4 वाला भी खेल आ गया है ना, और ये 1 और 2 इक्वेशंस, हमारे पास 2 इक्वेशंस है। तो इसको अब कैसे हैंडल किया जाए, ये हमारे को हो गया। ठीक है जी, तो सोचते हैं क्या करा जाए। तो भाई एक तो तरीका ये है कि हम इसको फैक्टर करके देखें। 9th क्लास में हमने इस तरीके के जो ना फैक्टर सीखे थे करने। ठीक, तो करके देखते हैं। चलिए, इसका फैक्टर अगर हम करने की कोशिश करें तो ये r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस 1 लिखा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमको 2r स्क्वायर की जरूरत पड़ती है ना।
ये सब हमने 94 सीखे होंगे। तो मैं काम करता हूं, एक 2r² यहां पे बना लेता हूं, यानी कि एक r² एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने यहां पे, और माइनस का एक r² कर दिया। अब आप देखो ये जो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2r² माइनस r² जो है यही देगा आपको r²। ठीक, लेकिन इससे हमारे को फायदा क्या हुआ, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना ये बन गई r² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस r²। अब ये क्या बन गया, a² माइनस b²। तो ये बन गया r² माइनस r, ये क्योंकि ये इसका स्क्वायर होगा, और प्लस 1, और ये बन गया r² प्लस r प्लस 1। देखो कुछ थोड़ा सा आसान हुआ काम शायद ना। तो a² इंटू r² प्लस r प्लस 1 इंटू r² माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 91 हो गया। ये फैक्टर कर दिए हमने इसके, ठीक है। अब सोचे तो ये इसकी वैल्यू है 13, यानी कि अगर मैं यहां से एक ए चुरा लूं तो मैं उसको बेसिकली कैसे लिख सकता हूं, मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूं। ये स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, और उसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं a इंटू ए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो है ऊपर से 13, तो मैं उसको रख देता हूं। तो a इंटू 13 इंटू r² माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 19। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, ठीक है जी, ये 91। अब क्या किया जाए, अब आगे सोचो। अच्छा अब यहां तक समझे आए, इसके आगे सोचो क्या करेंगे। तो मैंने आपको यहां तक पहुंचा दिया है, ठीक है। अब आपके लिए ये आगे आपको होमवर्क की तरह करना है, आप लोग करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कि क्या आएगा, ठीक। और मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके पास जो नंबर आएंगे 139 आएंगे, ठीक है। आंसर जो है 139 आएगा आपका, ठीक है। अब आप करिएगा ये दो चीजें, अब आप कर सकते हैं आराम से। हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। क्या होता है अगर हम जीपी की टर्म्स को ऐड करें, तो जैसे हमने एपी की टर्म्स को ऐड किया था वैसे ही अपन जीपी की टर्म्स को ऐड करके देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास सम लिख लेते हैं पहले तो, है ना। तो सम, और उनमें टर्म्स को जो है हमें ऐड करना है। तो हमारी जो टर्म्स होती हैं जीपी की वो होती हैं ए प्लस, फिर अगली टर्म होती है ए आर प्लस, उससे अगली टर्म होती है ए आर स्क्वायर, राइट, प्लस ए आर क्यूब, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लास्ट की जो टर्म होती है वो ए आर एन माइनस 2 होती है, और सॉरी ए आर एन माइनस 1 होगी लास्ट वाली, और उससे पहले वाली जो टर्म होगी ए आर एन माइनस 2 होगी। अब इनको हमको ऐड करना है। अब ऐसे ऐड करना तो थोड़ा सा भारी पड़ेगा, तो हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। हर टर्म को मल्टीप्लाई होगा, और बस हम क्या करेंगे, एक टर्म को शिफ्ट करके लिखेंगे आगे को, ठीक। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में rs हो गया, और यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, एक आगे शिफ्ट करके लिखेंगे, तो ए आर हो जाएगी पहली टर्म, फिर अगली टर्म ऐसे ही ए आर स्क्वायर हो जाएगी, फिर ए आर क्यूब हो जाएगी। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे होंगे, तो इससे पहले वाली जब टर्म आई होगी तो वो ए आर एन माइनस 2 होगी। जब इस वाली टर्म को, सेकंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर एन माइनस 1 होगी, और जब हम लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे
तो AR⁴ हो जाएगा। अब बताइएगा यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? देता हूं साथ में। देखो हम लोग ने कर क्या रहे हैं, आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं कि हमने क्या किया कि हमारी जो टर्म है वो, जैसे उसको हमने हर एक टर्म को आर से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो AR आया होगा, तो उसको हमने यहां लिखा, यहां पे, ठीक है। और जब हमने फिर AR से मल्टीप्लाई किया तो AR² आया होगा, तो ये हमने AR² लिख दिया। फिर अगली टर्म को AR² को मल्टीप्लाई किया इस वाली को, तो AR³ आया होगा, वो हमने यहां पे लिख दिया। तो हम क्या करना है, बस एक आगे से पहले वाले के बाद ही तो बस अब तो फिर कंटिन्यूस में लिखे जा रहे हैं। ऐसे ही देखो, जब इस लास्ट टर्म को, जो हमारी एस में जो लास्ट टर्म थी AR⁴ उसको जब मल्टीप्लाई किया आर के साथ, तो क्या हो जाएगा, AR आ जाएगा, AR⁴ आया होगा, उसको हमने आगे लिख दिया। और इससे पहली वाली जो टर्म थी AR⁴ जब इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो ARn-1 आ गया। ठीक है, बस एक मल्टीप्लाई करते गए और एक टर्म आगे को लिखते गए, तो पहले से ही शुरू किया, तो अब आगे तो सब कंटिन्यूएशन में लिख दिया गया है। अब बताओ, अब क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे भाई? ये अब यहां पे जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं लाइन लगा देता हूं एक, ठीक है। ये माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब आप समझ में आया मैं शिफ्ट करके क्यों लिख रहा था? ये देखो, ये टर्म जो है ना, ये सब कैंसिल होते चले जा रही हैं। ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, बचा क्या? बचा सिर्फ ये ए और लास्ट का AR⁴n। और लेफ्ट में क्या बचा? लेफ्ट में बचा S-R⁴ ये लेफ्ट में बचा। और राइट में क्या बचा? A प्लस, सॉरी ये माइनस हो गया है क्योंकि माइनस नीचे आ गया ना, तो AR⁴n। यहां से मैं A कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचा 1 माइनस R⁴n। यहां से S कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचा 1 माइनस R। तो अब अगर मैं इसको लिख दूं, तो S इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R⁴n ओवर 1 माइनस R। अब बताइए, यहां तक क्लियर हो गया सब? ये हमारा फाइनल आ चुका है आंसर। अच्छा, अब ये एक चीज और है। अब यहीं पे आप देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, दोनों में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AR⁴n-1 ओवर R-1। तो ये और ये कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बस एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो बस R शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन तो जरूरी लगनी चाहिए। और वैसे भी भाई, अब अगर R इक्वल टू 1 ही हो गया, तो हर टर्म तो वही की वही है, क्या मल्टीप्लाई करोगे भाई? है ना? तो वैसे भी उसका कोई मजा नहीं है आपको, अगर आप सोचो तो जब टर्म सेम ही रहेंगी, तो फिर फिर तो क्या, 1 1 1 1 या 2 2 2 2 को आप ऐड करे जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? तो इसलिए बस यहाँ आपको हमेशा क्या होना चाहिए, R शुड नॉट बी 1, क्योंकि उससे हमारा डिनोमिनेटर जो 0 हो जाएगा और चीजें अनडिफाइंड हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए जी, जीपी दे रखी है 3 6 12 एंड सो ऑन, ऑफ कोर्स, है ना? तो उसके आगे उसकी 7 टर्म्स का सम चाहिए आपको। एक्चुअली ये डॉट डॉट यहाँ लगने चाहिए थे, यहाँ नीचे मैंने जब उसको चेंज किया, तो ये डॉट डॉट यहाँ लगेंगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ए क्या है, 3 है, आर है 2, और एन इज इक्वल टू दे रखा है 7।
ठीक है, अब हमें इसका सम निकालना है, तो एस या एस एन क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। अब उसमें एक्चुअली आर -1 और 1 माइनस आर वाले केस में आपको करना क्या चाहिए, कभी आपको आर छोटा दिख रहा हो 1 से तो आप 1 माइनस आर पे चले जाओ, है ना, और आर बड़ा दिख रहा है तो आर -1 पे चले जाओ। बात ऑल्दो वहां पे भी आप कॉमन लोगे माइनस तो आंसर वही आएगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब देखिए जी, ए है 3, आर है हमारा 2 और 2 टू द पावर 7 है, -1 है और 2 -1 है, तो 3 इंटू 2 टू द पावर 7 -1, तो भैया 2 टू द पावर 7 है ना, ये तो अब आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बता दो जल्दी से मुझे आंसर क्या, तो ये अपना 381 आ जाएगा, है ना आपके पास, सिंपल सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ही लिया हुआ आप लोगों ने। बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ये अब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 1/2, 1/4, 1/8, ये आपके पास जीपी है, इसका सम आप लोग करके मुझे बताएं, फटाफट आंसर दें। ए दिख ही रहा है, हाफ A1 है आपके पास, आर जो है 1/2 है, एन 10 है, बस फॉर्मूले में रखिए और बताइए मुझे क्या आएगा, है ना। तो ये ए है आपके पास 1, आर इज इक्वल टू है 1/2, एन इज इक्वल टू है 10, फॉर्मूले में रखिए और मुझे आंसर बताइए। आपको आपके पास आंसर जो ना फ्रैक्शन में आएगा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं आप मुझे डेसिमल में बता रहे हो, बस आप सीधा सीधा फ्रैक्शन बता देना, ठीक है। क्या है सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए, अच्छा आर मुझे कम दिख रहा है तो मैं ऐसा करते हैं 1 माइनस आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो ए है मेरा 1, 1 माइनस 1/2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो ये तो हाफ हो गया और ये 2 ऊपर आ गया, और ये हो गया 1 माइनस 1/2 टू दी पावर 10, मैंने आपको बताया था 1028 होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया, और सॉरी 1024, गलत लिख दिया मैंने भाई, 1024, नॉट 28, 1024, तो ये हो गया 2 इंटू 1023 ओवर 1024, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1023 ओवर 512। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, लेट्स से सम दी सीरीज x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो यानी कि ये अब nth टर्म क्या होगी आपकी, x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस वाई टू दी पावर n, ऐसा होगा आपका, है ना। तो लिख लें जरा सा, तो आपकी जो पहली टर्म है वो x इंटू एक्स प्लस वाई है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एंड प्लस एक्स टू द पावर n और x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, ऐसा होगा। अब देखो वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर अलग अलग ब्रेक कर दूं तो क्या हो रहा है भाई, तो हो ये रहा है कि यहां से देखो ये लिखा हुआ है x टू द पावर 2 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अगली टर्म में x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड सो ऑन, और ये लिखा हुआ है x की पावर 2n प्लस एक्स टू द पावर n y टू द पावर n। अब यहां पे
एक्चुअली में ये क्या करा है, इसमें दो सीरीज का सम कर दिया है इसने, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6 एंड एक्स टू द पावर 2n, ये इसको अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 एंड सो ऑन अप टू एक्स टू द पावर 2n, और प्लस एक ये है, अब ये क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड एक्स टू द पावर n वाई टू द पावर n, ये आपके पास आ गया। ठीक, तो ये एक जीपी है और ये एक और जीपी है, दिख रहा है हमको। तो यहां पे इस जीपी का अगर मैं सम करने की कोशिश करूं तो इसका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, आर है वो भी एक्स स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्म भी एन है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जीपी का सम अलग से लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और प्लस यहां पे क्या है, फर्स्ट टर्म है एक्स वाई यानी कि ए, और फिर से है आपके पास एक्स वाई ही आपका आर है, तो एक्स वाई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस 1, और इसके ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका फाइनल आंसर। बस अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहां पे भी क्या है, देखो होल स्क्वायर अगर रखें, होल स्क्वायर को ओपन कर देना, तो अब क्या होगा, हर ब्रैकेट से आपको 3 टर्म्स मिलेंगी। तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमें 2 टर्म्स में अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और उनका हमने nth टर्म का सम निकाला था, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगे, 3 मिल जाएंगे आपको, उन तीनों को आप निकाल लोगे बड़े आराम से। ठीक है जी, तो कर डालिएगा आप लोग। लेट्स से ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an and which is given by an plus 2 to the power, ओके ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए भाई, ये थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लें। यहाँ पे ये जो होगा ये इक्वल टू होगा, ना कि ये प्लस साइन है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू टू द पावर n प्लस 3n, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू 2 to the power n प्लस 3n, ये हमको गिवन है। अब क्या किया जाए, सॉल्व करते हैं। तो n सब नेचुरल नंबर्स है तो रखो वैल्यू, n इज इक्वल टू 1 रखो, तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा आपको। तो ये क्या होगा, 2 to the power 1 प्लस 3 into 1, ये पहली टर्म, राइट। n इज इक्वल टू 2 रखा तो a2 मिलेगा, which will be 2 to the power 2 plus 3 into 2। n is equal to 3 रखेंगे तो a3 मिलेगा, 2 to the power 3 plus 3 into 3 and so on, right। और n की पावर, और जब n is equal to n रख रहे होंगे तो ये तो ऊपर वाला ही आंसर मिल जाएगा आपको, 2 to the power n plus 3 into n। अब हमको करना क्या, इनका सम करना है हमको, ठीक है। अब जब इनका सम करना है तो आप देखो यहाँ पे तो s लिख लेते हैं, चलो हटाओ, है ना, क्योंकि a1 a2 a3 s सम आ जाएगा हमारे पास। इधर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा होगा, 2 to the power 1, ये 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे आपके, एक में लिखा होगा 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 अप टू 2 to the power n, ये एक जीपी बन गई। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ, देखो ये 3 तो सब में कॉमन है तो ये तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या लिखा है,
1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस n, ये आपके पास आ गया भैया। ठीक है जी। तो यहां तो बन गई जीपी और इधर बन गई एपी, तो कर देते हैं। तो ये तो जीपी बन गई, तो इसका तो सम क्या होगा, 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, ये बन गया। और यहां पे होगा 3, और जब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n ये होता है ना, तो इसका सम जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो है वो n इंटू, देख लो यहाँ पे, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये आपको रटा होना चाहिए, नहीं तो आप ऑफ कोर्स एपी है तो आप उसका सम निकाल ही सकते हैं, आप करके देख लेना, हमेशा ऐसे ही होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपको एक्चुअली में रटा होना चाहिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो बस ये आपका आंसर, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है कर लो, नहीं तो बाकी तो कर ही लोगे तुम एग्जाम के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से। ठीक है जी। अब ये आपके स्कूल्स में एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, find the sum of the series 5 plus 55 plus 555 and so on up to n terms। ठीक है जी। ये बहुत स्टैंडर्ड, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके स्कूलों में पूछा जाएगा। तो क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, तो हमको क्या करना है, हमारे को ये 555 प्लस 555 इनका सम निकालना एन टर्म्स तक। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ना 5 जो है कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो पहली टर्म से क्या बचा होगा 1, अगली टर्म से क्या बचा होगा 11, फिर उस अगली टर्म से ये बचा होगा, एंड टू एन टर्म्स। ठीक है, ऐसा आप लिख लेना, ये बन गया। अब देखो हमेशा आपको ना यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ पे 9 बनाने, यानी कि 999 999 ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, 9 से अब क्योंकि 9 है तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें, 9 से पहले डिवाइड कर दो और साथ में पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 टू n टर्म्स। अब हमारा काम हो गया आसान। तो ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस 1, ये एक ब्रैकेट। 99 को क्या लिख सकता हूं, 10 स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकता हूं, 10 क्यूब माइनस 1, एंड सो ऑन टू n टर्म्स। ठीक, बस अब तो आप भी समझ गए होंगे कि हमारे पास आ गई जीपी, 2 सीक्वेंस आ गई, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब टू n टर्म्स, और एक आ गई आपके पास माइनस के साथ 1 प्लस 1 प्लस 1 टू n टर्म्स। ये पूरा हो गया बंद। अब 5/9 ये आपकी जीपी है, तो ये क्या बनेगी, 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1, और ये 1 को आप n बार सम करेंगे तो ये n ही आ जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, 5/9 10 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस 1 ओवर 9 यहाँ पे आ गया, और एक ये माइनस n आपके पास आ गया। और चाहो सिंप्लीफाई करना तो कर लो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जो हैं ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। चलिए जी, ये आपके पास एक और क्वेश्चन, फाइंड दी सम ऑफ द सीरीज 0.7
plus 0.77 plus 0.777 to n terms. Oh, boom. अब क्या करें, ये तो बहुत सारे डेसिमल भी आ गए, करते हैं भाई। तो सबसे पहले तो भैया ये 7 को जो बाहर निकाल लो, है ना, तो ये 7 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बना 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है जी, ये बन गया। अब हमारे को बेसिकली अब क्या करना है, फिर से कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास 10 की फॉर्म में आ जाए, और एक्चुअली यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास 1/10 टाइप की कुछ चीज आएगी। तो फिर कहानी वही है भैया, 9 लाओ पहले, तो 7/9 और ये हो गया 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 टू n टर्म्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये है क्या एक्चुअली, तो ये लिखा है 9/10, ये लिखा है 99/100, ये लिखा है 999/1000, या 10 की पावर में लिख लो, एक ही बात है, n टर्म्स। ठीक है जी, ये लिख गया। अब क्या किया जाए, 9/10, 9/10 को कैसे लिखूं, 1 माइनस 1/10 लिख सकता हूं मैं 9/10 को। देखो ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/100, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/1000। n टर्म्स तक जाना है, ये आप स्कूल के हिसाब से लिख के दे रहा हूं मैं आपको, है ना, ऐसे सब कुछ लिखोगे आप वहां पे, नहीं तो स्कूल वाली मैडम जो है ना, या सर जो भी है, नंबर खा जाएंगे आपके। ठीक, तो ये हो गया 7/9, तो इधर क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया n टर्म्स, यानी कि यहां से क्या आने वाला है n, और ये माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू n टर्म्स। ये आपके पास आ गया भाई, इसको सॉल्व कर लिया जाए, आई थिंक अब कर लोगे तुम लोग, है ना। तो ये 7/9, ये तो आ गया n, माइनस इधर क्या हो जाएगा, a है 1/10 और 1 माइनस 1/10 टू द पावर n ओवर 1 माइनस 1/10। बस ये आपके पास आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं करने के मूड